हेलो चिल्ड्रन, दिस इज़ रेशमा साइंस क्लासेस। वेलकम ऑल ऑफ़ यू। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिस इज़ द सिक्स्थ पार्ट ऑफ द टॉपिक, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट. Under this topic today we will learn about the absorption of minerals. तो बच्चों, आज हम लोग वीडियो नंबर 6 के अंतर्गत एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में, दैट मीन्स इन द पार्ट 1, हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पढ़ा था। वाटर कैसे रूट हेयर्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है इसके बारे में पढ़ा था। अगर आप पिछली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आई बटन क्लिक करके या फिर इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट contain different types of minerals like the calcium, potassium and nitrogen. These minerals are needed by the plants and absorbed by the roots by two processes. These are the diffusion and active transport. तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि वाटर्स कैसे एब्जॉर्ब होता है। वाटर के साथ साथ प्लांट्स को मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है अपने प्लांट को या फिर अपने पार्ट्स को ग्रो करने के लिए, प्लांट को बड़े होने के लिए। ठीक है, तो मिनरल्स जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये सब क्या होते हैं, प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और ये मिनरल्स हमेशा वाटर में डिज़ोल्व फॉर्म में रहते हैं और ये वाटर के साथ ही साथ जब एब्जॉर्ब किए जाते हैं तो रूट्स तक पहुंचते हैं और ये टू प्रोसेसेस के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। ये प्रोसेस क्या क्या है? ये है डिफ्यूजन और नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो चलिए हम लोग इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये एक प्लांट है, ठीक है। तो इस प्लांट को जिंदा रहने के लिए या फिर इसे ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए? इसे वाटर भी चाहिए, इसे कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, इसे सनलाइट भी चाहिए और इसके साथ ही साथ इन्हें मिनरल्स भी चाहिए। यहाँ जो दिया हुआ है ये सारे मिनरल्स है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। पर जो मेन मिनरल्स होता है वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, ये तीनों मेन मिनरल्स है और ये सारे मिनरल्स क्या है, ये वाटर के थ्रू जब ये एब्जॉर्ब होता है सॉइल वाटर तो ये कहाँ चले जाते हैं, ये रूट्स तक पहुँचते हैं और पूरे प्लांट बॉडी में जाते हैं और प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। लेट्स वी कम टू डिफ्यूजन इन प्लांट्स। प्लांट में कैसे डिफ्यूजन के द्वारा मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। सॉइल वाटर मूव्स into the root hairs by a simple process called the diffusion. It is a process in which the molecules move from higher concentration to their lower concentration. In plants, when the concentration of mineral molecules is higher in the soil water than that inside the root hairs, the root hairs absorb mineral molecules by the process of the diffusion. तो बच्चों, जो सॉइल वाटर होता है या फिर सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट होता है ये क्या होता है, ये सॉइल से रूट हेयर्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और द प्रोसेस इज द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ही ये एब्जॉर्ब होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है, इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ साथ उनमें डिज़ोल्व मिनरल्स भी होता है। ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। हायर कंसंट्रेशन दैट मीन्स प्रेजेंट इन द हाईएस्ट अमाउंट और द हायर अमाउंट, जहाँ ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स प्रेजेंट है वहाँ से ये डिफ्यूज़ होकर के कहाँ जाएंगे, जहाँ कम मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्लांट्स में जब मिनरल मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कम होता है, ठीक है, और सॉइल में या सॉइल वाटर में मिनरल मॉलिक्यूल्स का
कंसंट्रेशन या अमाउंट ज़्यादा होता है तो क्या होता है, सॉइल से जो मिनरल्स है ये मूव करते हैं और कहाँ जाते हैं, ये रूट हेयर्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो करके प्लांट में जाते हैं, प्लांट बॉडी में जाते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये डिफ्यूज़न कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों प्लांट्स में जो मिनरल्स होता है और जो वाटर होता है, इन सब का एब्जॉर्प्शन डिफ्यूज़न प्रोसेस से ही होता है। नेक्स्ट प्रोसेस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। The movement of mineral molecules from a lower concentration to a higher concentration by utilizing energy is called the active transport. The root hairs absorb minerals such as the nitrogen, phosphorus and potassium along with water from the soil. Normally the concentration of mineral is more inside the root hairs than that in the soil water. Still, the root hairs use active transport to absorb mineral molecules by using the energy. This required energy is obtained by the cells of the root hairs through respiration. तो बच्चों हम लोगों ने डिफ्यूज़न के थ्रू एब्जॉर्प्शन मिनरल्स का होता है, कैसे होता है ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा कैसे होता है, ठीक है, इन दोनों प्रोसेस का यूज करता है प्लांट मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए। जब क्या होता है, जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसमें मिनरल्स का मूवमेंट होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, हम लोगों ने जस्ट अभी डिफ्यूज़न में पढ़ा, यहाँ पे क्या हो रहा है, मिनरल्स का जो मिनरल मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट हो रहा है वो हायर से लोअर की तरफ हो रहा है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये जस्ट इसके ऑपोजिट है। इसमें जो मिनरल मॉलिक्यूल्स है इनका मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी। और इस प्रोसेस में एनर्जी यूज किया जा रहा है, एटीपी खर्च हो रहा है। ठीक है, जब रूट हेयर्स क्या करते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल वाटर से। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा डिफ्यूजन में सॉइल में क्या है, मिनरल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और रूट्स में कम है। जब ये मिनरल्स मूव करके रूट्स में चले जाते हैं और जब रूट्स में मिनरल्स का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है और सॉइल वाटर में मिनरल्स का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तब प्लांट्स या रूट हेयर्स उस बचे हुए मिनरल्स को जो अभी भी सॉइल में प्रेजेंट है लो कंसंट्रेशन में, उसको भी एब्जॉर्ब करती है, उसको भी खींचती है बाय द प्रोसेस ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उस बचे हुए मिनरल्स को भी वो एब्जॉर्ब करती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस से। और इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में एनर्जी खर्च होती है, एटीपी खर्च होती है। ठीक है, और प्लांट को ये एटीपी, ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये उसे रेस्पिरेशन प्रोसेस से मिलती है। हम लोगों ने रेस्पिरेशन प्रोसेस में पढ़ा था कि कुछ एनर्जी क्या हो रही थी, उसमें फॉर्म हो रही थी और उसी एनर्जी का यूज करके प्लांट्स क्या करती है, ये रूट हेयर्स के थ्रू बचे हुए मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करती है बाय द प्रोसेस ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या फिर इस प्रोसेस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इज इट क्लियर? देखो बच्चों, इस जीआईएफ में आप इजीली देख सकते हो कि जो मिनरल्स है, ये देखो, ये क्या है, ये मिनरल्स है, ये क्या हो रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व हैं और ये डिसॉल्व मिनरल रूट हेयर्स के द्वारा क्या किए जा रहे हैं, एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं और ये पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचाए जा रहे हैं। और इन मिनरल्स का यूज़ प्लांट अपने ग्रोथ के लिए करता है। ठीक है, बाय विच प्रोसेस, देर आर टू प्रोसेस। ओके, द फर्स्ट वन इज द डिफ्यूजन एंड द सेकेंड वन इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इन दोनों प्रोसेस से प्लांट क्या करता है, वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है और पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचाता है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि
डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स प्लांट में कैसे होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हुआ होगा। नाउ इट इज़ द क्विज टाइम। प्रीवियस क्विज में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था एंड द क्वेश्चन इज बाय विच प्रोसेस प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। किस प्रोसेस के द्वारा प्लांट वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। एंड द आंसर इज इट इज़ द ऑस्मोसिस। ठीक है। नाउ द टुडेज क्विज एंड द क्वेश्चन इज द मूवमेंट ऑफ मिनरल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए लोअर कंसंट्रेशन टू ए हायर कंसंट्रेशन बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी इज कॉल्ड एज। तो मिनरल मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ एनर्जी का यूज़ करते हुए, ठीक है, या फिर इस प्रोसेस में एनर्जी खर्च होती है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। एंड द ऑप्शंस आर डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप मुझे इसके आंसर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जो पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे अपने बच्चों के लिए भी रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी और इंटरेक्टिव फॉर्म में बना हुआ है। मेरी पिछली वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप इन्हें देख सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी वीडियोस के लिए आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि यह मुझे आपके डाउट्स के बारे में बतलाता है और मुझे मोटिवेट भी करता है ताकि मैं और अच्छी तरह वीडियो बना सकूं। ओके गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।